हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इस वीडियो में किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि विटामिन ए का संबंध यदि हम लोगों का गाजर से है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि विटामिन सी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, जैसे 32 का संबंध लिखा है 66 से, उसी प्रकार से 134 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। और चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। और भी देखिए दोस्तों, जैसे लिखा हुआ कि ACF का संबंध लिखा हम लोगों का क्या GIL से, MOR का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। और भी अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं दोस्तों, देख लीजिए। जैसे कुछ प्रश्न हम लोगों का इस तरीके के दिए गए हैं, और भी प्रश्न अलग अलग तरीके का, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अभी TCS एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करवाई है 2022, 2021, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न दोस्तों, जो बार बार प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 60 है। जिसने पार्ट 59 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हुए सारे क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार SSC, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों और कैसे करेंगे। कह रहा है कि सर विटामिन ए का संबंध यदि गाजर से है तो विटामिन सी का संबंध किससे होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे कैसे दिया है, किस प्रकार से दोस्तों विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में किस में मिलता है, गाजर में पाया जाता है सर। उसी प्रकार से विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है हम लोगों का, तो सर विटामिन सी सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि संतरा में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है। याद रखिएगा काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि विटामिन ए का संबंध गाजर से कैसे लिखा है, तो विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा यानी भरपूर मात्रा में गाजर में मिलता है। उसी प्रकार से विटामिन सी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है हम लोगों का सी यानी खट्टे पदार्थ यहाँ पे संतरा हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। तरीका बताते हैं यहाँ पे कैसे हुआ है और क्या करेंगे। जैसे लिखा हुआ है सर हम लोगों का 32 का संबंध लिखा है किससे, तो 66 से लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्नवाचक हम लोगों का समानुपात का चिन्ह दिया गया। उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का 134 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तरीका को समझेंगे आखिर कैसे लिखा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे सर 32 से यदि हम लोग जाएंगे किस पे 66 पे, कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे जोड़ना होगा 4 और 3 यानी कि 34 जोड़ देना होगा। तो वही काम यहाँ भी कर दीजिए। क्या हम लोगों का यदि 34 यहाँ पे जोड़ देंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर यहाँ पे 34 जोड़ दिया जाए दोस्तों तो इधर क्या हो जाएगा 4 और 4 क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे,
ठीक है सर, और इधर हम लोगों का एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा। तो कहीं 168 तो कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है सर, तो फिर कैसे होगा? यानी कि अगर 34 जोड़े तो कोई ऑप्शन में दिखा 168 नहीं दिखा, तो क्या इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कुछ और तरीका सोचेंगे। वो दूसरा तरीका क्या सोचेंगे दोस्तों? अब ऐसे नहीं हुआ तो कुछ और तरीका लगाना होगा। कैसे लिखा होगा? देखिए क्या किया होगा दोस्तों, तरीका को समझिए कि सर यदि हम लोगों का 32 से अगर वो 66 पे गया होगा तो क्या किया होगा कि 32 में जो है ना गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 कर दीजिए, और प्लस क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। देखिए 32 दूना क्या हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 64 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 66 हो जाएंगे। उसी तरीके से सर यहाँ पे कर देंगे कि गुना 2 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी कि देखिए जैसे ही करेंगे 134 गुना 2 आपके सामने कर देते हैं दोस्तों कि 134 गुना क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, इधर 268, और 68 में 2 प्लस करना है तो प्लस 2 जैसे ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 270 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 270 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, 270 आएगा। किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। करना कुछ भी नहीं है, बल्कि सिंपली जो दिया गया है कि आखिर कैसे लिखा है, सिंपली देखिए 32 से यदि हम लोगों का 66 दिया गया है, क्या किया है दोस्तों कि 32 गुना क्या कर दिया, 2 कर दिया। यानी 32 गुना 64 में 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 66। उसी प्रकार से 134 गुना 2 आप प्लस 2 कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। सिंपली वही काम यहाँ पे किए दोस्तों कि 32 गुना हम लोगों का क्या होता है, 64, प्लस ये 2 करना था, तो इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। तो वही 66 देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसी तरीके से तो हम लोग किए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, वहाँ पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी जो TCS एजेंसियां के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि सर ए है, हम लोगों का क्या लिखा हुआ है कि ए है, उसके बाद हम लोगों का सी है, एफ है, इसका संबंध क्या लिखा हुआ है, जी, आई और एल से दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दिया और लिख रहा है कि MOR का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो तरीका को समझेंगे, प्रश्न को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे सर आखिर कैसे लिखा होगा। तो देखिए आपको हमेशा बताएं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न यदि कोडिंग यानी दिया गया है तो ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो ए का क्या होता है, 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का क्या होता है दोस्तों, 3 होता है, डी का 4 होता है। ये नंबर यदि आप याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपसे डायरेक्ट ही बन जाएगा, आपको ज्यादा मशक्कत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और भी जैसे कि DEF सबका याद कर लीजिए, ई का 5, एफ का 6, देखिए बस इतना यदि आप कर लेते हैं, देखिए प्रश्न कैसे आपका सॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो कैसे हो जाएगा सर, ई देखिए जैसे ही ए से यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो आपको बताइए कितना जोड़ना होगा, क्या लेटर, एक के बाद BCDEFG, सर यहाँ पे 6 प्लस करना होगा। सी से यदि हम लोग आई पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 6, क्योंकि सी के बाद DEFGHI। उसी प्रकार से एफ से यदि हम लोग जाएंगे किस पे सर, एल पे, तो यहाँ भी प्लस क्या करना होगा, 6 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिए जो संबंध उधर की है, यानी कि एम से सर जाएंगे तो प्लस 6 कर देते हैं। एम में यदि 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एम के बाद एम के बाद NOPQRS। उसी प्रकार से ओ में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 6 लेटर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में यदि हम लोग 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि सर आर के बाद क्या होता है हम लोगों का, आर 6 लेटर जोड़ने का मतलब कि आर के बाद क्या होता है, तो एस होता है, टी होता है, यू होता है, भी होता है, इस प्रकार से डब्ल्यू, और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, SUX। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, पहले रिलेशन फाइंड करेंगे आखिर एक दूसरे में दिया कैसे है, उसके बाद हम लोग उसमें वही रिलेशन लगा देंगे। समानुपात का मतलब ही होता है दोस्तों, जो काम आप इधर कर रहे हैं वही काम आपको इस साइड भी करना है। ये 4 बिंदा का मतलब ही होता है, इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर, जो काम इधर के वही काम आप इधर करना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का फिगर वाले प्रश्न दिया है, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, तरीका बताते हैं।
देखिए सबसे पहले यदि गौर किया जाए कि सर यहाँ पे होगा तो कैसे होगा, देखिए यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले तो एक गोला दिया गया, इस तरीके का गोला पूरा हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का कहाँ से हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सर ऐसे करके और ऐसे इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों का मिल जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए कि जिस तरीके से सर इसका रिलेशन हम लोग कैसे इस तरीके से फाइंड किए, ई दोनों का रिलेशन देखिए यहाँ पे और इसका, ई दोनों एक जैसा दिख रहा है यानी इधर से उधर, तो उसी तरीके से तो हम लोग भी किए, यानी कि हम लोग भी उसी तरीके से किए, यानी इसका वाला संबंध यहाँ पे कर दिए दोस्तों, इसका वाला संबंध क्या किए यहाँ पे। तो इस तरीके से सोचे तो हम लोगों का किस ऑप्शन में नजर आया है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में सर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन नंबर डी, बल्कि कौन सा सही होगा सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए कि इस तरीके का फिगर कहाँ मिल रहा है जो बनाए, तो सर ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कैसे किए, देखिए कोना कोनी रिलेशन, यानी इसका कोना वाला वहां पे है तो उसका कोना वाला क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो इस तरीके का डायग्राम करने के बाद ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी तरीके का डाउट लगता है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जरूर वहां पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर आंख का संबंध दिया गया है मोतियाबिंद से, तो उसी प्रकार से त्वचा का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जैसे देखिए कैसे करेंगे रिलेशन दोस्तों, कि सर आंख में जो है हम लोगों का बीमारी क्या होता है, यानी मोतियाबिंद एक आंख का बीमारी है, तो उसी प्रकार से त्वचा का क्या बीमारी हो जाएगा दोस्तों, तो त्वचा का बीमारी है हम लोगों का क्या, यानी कि छाजन जिसको बोलते हैं एक्जिमा, यानी कि त्वचा पर फोड़े, फुंसी, पीप का निकलना, ये सभी हम लोगों का एक्जिमा में आते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सर, आंख में जिस प्रकार से मोतियाबिंद बीमारी होता है, यानी कि आंखों के लेंस पर धीरे धीरे पर्दा क्या होता है, यानी मांस बढ़ने लगता है, और इस तरीके से क्या होता है दोस्तों कि नहीं दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से त्वचा पर क्या होता है दोस्तों, एक्जिमा बीमारी, यानी कि फोड़ा, फुंसी, पीप, ये सब निकलना एक बीमारी है, छाछन जिसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, एक्जिमा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो थर्ड वाला एक्जिमा हो जाएगा। त्वचा का बीमारी क्या होता है, एक्जिमा होता है, और आंख का बीमारी क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ का क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए तरीका क्या है दोस्तों, हम लोगों का करा कि यानी कि दावा दे रहा है यहाँ पे कि ए और आर दिया गया है, यानी कि ए और आर हम लोगों के रूप में दिया गया, और कथन दिए गए, यानी कथन के रूप में दिया। इस प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए तो यहाँ पे बोला है दोस्तों कि लोहे के रेलों के बीच थोड़ा सा फासला, यानी कि थोड़ा सा फासला रखा जाता है। तो देखिए यानी लोहे के रेलों के बीच जो है दोस्तों थोड़ा सा फासला, यानी कि हम लोगों का जो पटरी है, देखिए इस तरीके का पटरी है, तो बीच में क्या किया है दोस्तों, छोड़ा गया है, यानी जगह छोड़ा जाता है। तो बिल्कुल सर छोड़ा जाता है। लोहे गर्मियों में फैलता है, इसीलिए तो हम लोगों का ये जगह छोड़ा जाता है। क्या करता है दोस्तों, जगह छोड़ा जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यदि आप गौर से समझिएगा कि इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सा कि करें कि दावा ए और आर कारण दिए गए के रूप में कथन दिए गए कि लोहे के रेलों के बीच थोड़ा सा फैसला छोड़ा जाता है, यानी कि फासला जो है यानी दूरियां, यानी कि ये देखिए मान के चले इस तरीके का पटरी है, तो आप अच्छे से समझिए, मान के चले इस तरीके का पटरी, यहाँ पे एक कट का निशान रहता है, फिर यहाँ से दोस्तों हम लोगों के यहाँ पे कट का रहता है, तो इस जगह पे थोड़ा सा एक जगह छोड़ा रहता है, और एक प्लेट के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो वहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है सर, क्योंकि देखिए हम लोगों का क्या होता है कि रेल के जो लोहे है दोस्तों गर्मियों में क्या होते हैं, फैलते हैं, इसलिए दोनों का दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ए भी सही है, और ए हम लोगों का क्या है, कथन मानिए यानी दावा कर रहा है, और आर कारण दिया, कथन और कारण दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। करें कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर क्या आएगा सर, और कैसे करेंगे। तो तरीका को देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे।
यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर कुछ रिलेशन फाइंड किया जाए तो कैसे होगा सर, ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यानी कि इधर से आएगा एक, ठीक है सर, और एक हम लोगों का इधर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए ना, हम लोग फिगर को देख रहे हैं और किधर हम लोगों को काला करना होगा, कौन सा साइड हम लोगों को काला करना होगा सर। तो इसमें तो इस तरीके से देखिए, हम लोगों का अगर देखा जाए, ई तो पहले छट गया, ई तो होबे नहीं करेगा, ई तो होबे नहीं करेगा क्योंकि इधर से, जबकि होगा एक या दो। अब एक और दो में दिमाग लगेगी कौन सा होगा। तो सर हम लोग अगर रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, काला भाग, यानी कि ई साइड में क्या हो जाएगा, काला भाग आना चाहिए। इस तरीके का क्या होना चाहिए, काला भाग, यानी कि यहाँ पे हो जाना चाहिए था इस तरीके का। तो देखिए जैसे ही काला कर देंगे तो यहाँ पे काला जैसे कर देंगे तो इस तरीके का काला वाला भाग किस में आना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए दोस्तों, पेंट कर दीजिए। तो इस तरीके का सर हम लोगों का कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखिए तो सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में नजर आया, तो ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस ये देखिए यहाँ भी कोना कोनी चला, यानी इसका संबंध सर इस तरीके का दिया गया, देखिए ना, इसका संबंध इस कोना कोनी का संबंध आजकल जो है इस तरीके से दिया है। तो उसी प्रकार से सर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ये देखिए इसका वाला कोना वाला संबंध क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर। इस तरीके से हम लोग सोचेंगे और डायग्राम को देखेंगे आखिर होगा तो कैसे होगा। तो देखिए सर इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी एक दूसरे का ये वाला फिगर इधर दिया तो यहाँ पे क्या किया, उल्टा साइड में हम लोगों का कलर किया, अब उधर किया है तो इधर उल्टा साइड में कलर हो जाएगा। तो इस तरीके करने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का दिया गया है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। यानी ये वाला जो फिगर, सिंपल सा कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ पे दिख रहा है वो वाला फिगर इसमें से। तो अगर देखा जाए, गौर से देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों को किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये देखिए दिखाते हैं आपको कहाँ नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए कि कहाँ पे नजर आ रहा है सर हम लोगों का, ये देखिए यहाँ से एक ऐसे किया गया है, ठीक है सर, ऐसे करके यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखिए और क्या किया है इसमें, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए कि इस तरीके का सर, यहाँ से और उसके बाद यहाँ से ऐसे और इधर से ऐसे हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया और बाकी आपको कोई भी ऑप्शन में नजर नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि कहाँ पे ये फिगर मिल रहा है। वही बोला था, दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो किसमें निहित है, ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि देखिए ना हूबहू आपके सामने दिखा दिए कहाँ पे निहित है सर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी डी का कोड लिखा हुआ है, तो डी का कोड क्या दिया हुआ है सर, 4 लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का क्या लिखा है, तो देखिए एफ है, उसके बाद हम लोगों का ए है, फिर आर है और ई है। इसका कोड हम लोगों का क्या लिखा है, 30 लिखा है। तो कैसे लिखा है सर इसका कोड हम लोगों का 30, तो देखिए रिलेशन बताते हैं दोस्तों, इसका कोड कैसे 30 लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का निकालना किसका, तो देखिए एच है, उसके बाद ए है, फिर आई है और क्या है दोस्तों, आर है, इसका निकालना है। तो अभी आपको बताए हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए ए बी सी डी में डी क्या नंबर पे, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ठीक है सर। उसी प्रकार से एफ कितने नंबर पे हो जाएंगे, 6 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का उसी प्रकार से ई कितने नंबर पे हो जाएंगे, 5 नंबर पे। तो इसको जोड़ लीजिए ना, ये देखिए 6 1 7 8 7 क्या हो जाएंगे, यानी अगर देखा जाए दोस्तों कि एफ 6 हो गया, इधर 7 5 12 12 और 18 क्या हो जाएंगे, तो 12 18 30 हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही तो लिखा है, यानी कि जोड़ दिया है उसने, क्या किया दोस्तों, जोड़ दिया, यानी नंबर उसका क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों, एच का कितना होता है, 8 होता है। उसी प्रकार से ए का 1 होता है, आई का कितना होता है, नंबर एबीसीडी में 9 होता है और आर का कितना 18 होता है। यदि सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 9 18 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, 36। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी इसका यहाँ पे नंबर
दिया है सर, इसका नंबर दिया है, यहाँ पे इसका नंबर दे दिया है। इस प्रकार से डी का कोड आप ABCD में कितना लिखते हैं, तो 4 लिखते हैं। इसी प्रकार से तो वहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 36 सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस तरीके के प्रश्न करवाते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और आप कोशिश कीजिए क्या आपसे इस तरीके का प्रश्न सॉल्व हो पाता है। देखिए इस तरीके का यदि प्रश्न आए दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि नीचे हम लोगों का प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया कागज को मोड़ने के बाद खोलने के बाद वह कौन सी आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए आप क्या कीजिए, इस तरीके से दर्पण लगा के बना लीजिए। सबसे आसान तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए ऐसे करके यहाँ पे दर्पण छोटा सा बना लीजिए। तो दर्पण में जैसे दिखेंगे तो दर्पण में दिखेगा तो हम लोगों का कैसे बनेगा सर, यानी कि इधर भी हम लोगों का ऐसे हो जाएगा सर, और इधर से पलट के इधर हो जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से यहाँ भी जहाँ जहाँ दिया गया वहाँ वहाँ क्या कर लीजिए दोस्तों, दर्पण लगा दीजिए। यहाँ पे यदि इसके नीचे अगर दर्पण लगा के देखेंगे तो यहाँ भी इसी तरीके का फिगर बनेगा, यानी कि कैसा बन जाएगा, ई साइड इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, इस तरीके का फिगर बन जाएगा। और यहाँ भी दोस्तों सीधा कर लीजिए और दर्पण लगा दीजिए, यहाँ भी क्या कर लीजिए, दर्पण लगा दीजिए। तो जैसे ही लगा देंगे तो ई साइड में भी वही फिगर बन जाएगा, यानी कि इस तरीके का बन जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा फिगर कैसे बनेगा, तो इस तरीके का यदि वो दिया गया है तो इधर भी बनेगा सर हम लोगों का इसी तरीके का, यहाँ भी बनेगा क्या, इसी तरीके का, और इधर भी क्या बन जाएगा दोस्तों, इसी तरीके का। तो देखिए कहाँ पे बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, बल्कि ऑप्शन नंबर देखिए ना 2 में दिया गया हूबहू इसी तरीके का, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दर्पण लगा दीजिए। और दर्पण यानी आईना में जितना दूरी पर फिगर रहेगा उतनी दूरी पर बनता है और उसी तरीके का बनेगा। और सिंपल सा आप यदि दर्पण से भी नहीं देखना चाहते हैं तो आप सिंपली देख सकते हैं कि सर कागज को जब खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का कैसे बन जाएगा सर, इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ भी हम लोगों को कागज को खोलेंगे तो यहाँ भी इस तरीके का बन जाएगा, और इधर भी कागज खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का। तो देखिए इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर, देखिए किस में टिक लगा, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, या तो दर्पण लगा के बना लीजिए दोस्तों, सबसे आसान रहता है कि कागज मोड़ने वाला जो है ना दर्पण लगा के कर लीजिए, जितना दूरी पर जो जो काटे हैं उतना ही दूरी पर बनेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखिए फिर आ गया कि यदि एक अब की बार खुदे पूछा है, वो तो हम लोगों का क्या था दोस्तों, पेपर फोल्डिंग से, यानी कागज को कट करने के बाद जो खोलते हैं। अब बोल रहा है कि यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि कौन सा होगा। ये देखिए यहाँ पे आईना किधर लगाया दोस्तों, ऊपर आईना लगाइले है, वो कहाँ लगाइले है, ऊपर आईना लगाया है। ठीक है सर, और यहाँ पे लगा देने के बाद उसका फिगर देखना है कि कैसे बनेगा सर आईना में। तो तरीका को समझिए दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का होगा। तो देखिए आईना में जहां भी हम लोग देखेंगे दोस्तों उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनते हैं, क्या बनते हैं, उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेंगे। यानी कि हम लोगों का इस तरीके का फिगर अगर बात किया जाए दोस्तों कि हम लोगों का किस तरीके का हो जाएगा सर, तो यहाँ पे आईना में किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का हो जाएगा सर। देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है कि हाँ सर समझ गए कि इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हम कर लेंगे, इस तरीके का हो जाएगा। और इधर से आईना में जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से और यहाँ पे ई फिगर हो जाएगा इस तरीके का, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ भी इस तरीके का हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो आईना में देखेंगे तो इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ई फिगर क्या हो जाएगा, उधर जाके ई शुरू में जो जितना दूरी पर है, जैसे मुंडी इतना दूरी पर है, इस तरीके का त्रिभुज, तो त्रिभुज पहले ही बनेगा, उसके बाद ये वाला त्रिभुज बनेगा, इधर वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर कहाँ पे बन रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा में है, ना कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ना कि
ये ना कि ये। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर में बनेगा। जैसे हम लोगों का पहले देखिए एक त्रिभुज बना तो त्रिभुज शुरू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, शुरू में हो जाएगा, पलट जाता है। यानी आईना में जो जितना दूर पे है दायां वाला बायां दिखता है, इसलिए त्रिभुज पहले त्रिभुज आएगा। तो देखिए पहले त्रिभुज हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन करें विषम की पहचान करें, यानी कि क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से है दोस्तों चैप्टर प्रश्न जो लिया गया है। देखिए करा कि स्वेटर है, मॉफलर है, मौजे है और शॉल है, तो क्या होगा, इन चारों में से कौन सा अलग होगा सर, तो तरीका बताते हैं दोस्तों कौन सा अलग होगा। देखिए यहाँ पे अलग कौन हो जाएगा, तो मौजे अलग हो जाएंगे। क्यों मौजे अलग होंगे सर, तो देखिए हम लोगों का स्वेटर हो गया, मॉफलर हो गया, शरीर हो गया, ये तीनों जो है, ये हो गया, ये हो गया, यानी हम लोगों का शॉल हो गया, स्वेटर हो गया और मॉफलर हो गया, ये तीनों कहाँ पहनते हैं, तो हम लोग शरीर पे पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं दोस्तों, यानी कि शरीर पे पहनते हैं, शरीर पर क्या करते हैं, पहनते हैं। इसीलिए हम लोगों का कौन सा इसमें से अलग हो जाएंगे दोस्तों, मौजा। जबकि मौजा हम लोगों का कहाँ चल जाएगा, पैर में, यानी कि नीचे पहनते हैं दोस्तों, तो पैर में, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। स्वेटर हो गया, मॉफलर हो गया, शॉल हो गया, ये सभी हम लोगों का शरीर पे पहनते हैं, और ये मौजे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पैर। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, यानी एक अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों का 13 नंबरिंग में देखिए 12 कितना बार हो गया, तो देखिए इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का विषम, यानी कि सर मौजे सही हो जाएंगे। बाकी स्वेटर हो गया, मॉफलर हो गया और हम लोगों का क्या हो गया, शॉल, ये सभी कहाँ पे पहनते हैं, तो शरीर पे पहनते हैं, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएंगे, मौजे, यानी कि पैर में पहनते हैं, इसीलिए अलग हो जाएंगे। अगला देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, यानी कि चारों में से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा दोस्तों अलग है। भिन्न वाला देखिए पहले किस तरीके से पूछा, शब्द वाले, अब क्या पूछ रहे हैं, अंक वाले, अब फिर क्या पूछेंगे दोस्तों, लेटर वाले। जितने भी तरह, यही 3 तरीके के सबसे ज्यादा दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो पहले देखिए यहाँ कहीं स्क्वायर दिख रहा है, कहीं क्यूब दिख रहा है, नहीं सर ये सब तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसको हटा लीजिए। अब किस पे चलाइए, तो सर अगर देखा जाए हम लोगों का, तो हम लोग क्या कर लीजिए कि सर यहाँ पे सम विषम पे आ जाइए, यानी कि अगर देखा जाए ये संख्या और ये संख्या हम लोगों का, और क्या दोस्तों ये संख्या, ये तीनों संख्या क्या है, विषम संख्या है, ये सभी क्या है, विषम संख्या है सर, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। जबकि ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो ये क्या है दोस्तों, सम संख्या है, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए इनमें से कौन सा अलग हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये सभी क्या है, विषम संख्या, जबकि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएंगे, सम संख्या है सर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यानी विषम कौन सा निकला, तो सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का 1 निकला। क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है सर, बाकी सभी हम लोगों का विषम संख्या, ये क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, ये क्या है हम लोगों का विषम है, और ये भी क्या है सर हम लोगों का विषम है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न, क्योंकि देखिए हर शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए सभी एग्जाम का, ऐसा नहीं कि चाहे रेलवे का हो, बैंक हो, एमटीएस, ये जितने भी क्वेश्चन बैंक जो बार बार रिपीट किए हैं उस तरीके के प्रश्न को शामिल करते हैं और लेकर आते हैं आपके सामने। देखिए कह रहे दिए गए समूह में बेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए बेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को बनाने का, यानी कि हम लोगों का बेस्ट का लिखना, नंबर 1 उठाइए और आखिरी में चले जाइए, तो आखिरी में क्या है सर, 8 और क्या है, 7 है, तो 8 और 7, तो शुरू में 8 है तो शुरू में 8 ढूंढिए कहाँ मिला, ये देखिए शुरू में यहाँ पे 8 मिला, ठीक है सर, और इधर से 7 लीजिए, तो इधर से 7 लेंगे तो आखिरी से क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का पी हो रहा है, इधर से गए तो क्या पी, आखिरी में वहां पे क्या है, बेस्ट में देखिए उधर से आ रहे हैं टी से, आखिरी से, तो आखिरी में हम लोगों का क्या है, टी है, यहाँ पे आखिरी में क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का पी, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अभी देखिए ना आपको जरूर समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ये देखिए 5 और 9, तो 5 और 9 उठा लीजिए, उठा लिए, 5 शुरू में ढूंढिए, तो शुरू में 5 कहाँ, ये देखिए शुरू में यहाँ पे 5 आया, उसके बाद हम लोगों का 9, तो 9 कहाँ आया, यहाँ पे आया, तो टी आ रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है, टी, तो आखिरी में टी है।
उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोगों का देख लेते हैं कि उसके बाद 5 और 8 है, तो 5 और 8 ले लीजिए। तो 5 तो यहाँ पे लिए, इधर 8 से तो क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो ठीक है सर, ई तो मिलते जा रहा है, ठीक है, इधर से क्या हो रहा है, मिलते जा रहा है, ठीक है, यानी कि इधर से क्या आ रहा है, मिलते जा रहा है। अब देखिए 2 और 3, तो 2 और 3 ले लीजिए सर। तो 2 हम लोगों का देखिए कहाँ मिला, शुरू में यहाँ पे, और 3 यहाँ पे लिए, तो ए आ रहा है। तो ए देखिए इधर से आखिरी से हम चेक कहाँ से करते जा रहे हैं, आखिरी से, यानी टी एस ए बी ई, ऐसे बेस्ट को हम लोग आखिरी से आ रहे हैं। तो ठीक है सर, ई तो मिल गया। 2 2 ले लीजिए। तो 2 जैसे लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ई देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है। तो 2 2 आ रहा है, तो हम लोगों का ई भी मिल गया। और 2 और 4 लीजिए। तो सर यहाँ पे हम लोगों का 2 है और इधर से 4, ई देखिए बी। तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर 3 में ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन नंबर 2 को भी चेक कीजिएगा तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कीजिएगा, नहीं होगा। बस यही एक तरीका है, बस अच्छे से आप समझ लीजिए। इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, आखिरी से चेक करते हैं। कहाँ से करेंगे दोस्तों, आखिरी से। यानी कि देखिए 8 और 7 लिए, तो 8 और 7 उठा लीजिए। तो शुरू में 8 है, तो शुरू में 8 कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। अब 7 देखिए यहाँ पे है, तो इधर पी आ रहा है, जबकि आखिरी में यहाँ टी है। तो पहला ऑप्शन तो होबे नहीं करेगा, बस हो गया। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन पे अगर जाते, मान के लिए कि दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन में 9 और 5 है। तो 9 और 5 ले लीजिए, देखते मिलता है क्या। तो सर यहाँ पे 9 है, ये देखिए यहाँ पे गौर करेंगे 9 और इधर से 5, तो इधर टी आ रहा है। तो ठीक है सर, इसमें तो आ रहा था 5 5 अगर लेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ये देखिए 5 यहाँ, और इधर से 5 कहाँ है, तो यहाँ पे पी आ रहा है। तो ये होबे नहीं करेगा, दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जैसे ही चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को चेक कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कि 5 और 9 आखिरी में, तो शुरू में 5 कहाँ मिलेगा, तो 5 हम लोगों का यहाँ मिलेगा, और 9 कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 9 मिलेगा। तो 5 और 9 इधर से जाएंगे तो टी, देखिए आखिरी में क्या है, टी। तो इस तरीके से सब तो चेक कर लीजिए, आखिरी से ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन, विषम की पहचान करें। अब देखिए शब्द वाले आए, अंक वाले आए, अब लेटर वाले दे दिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए तरीका बताते हैं कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर इससे अगर वृद्धि किया जाए तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का नंबर क्या होगा, इधर उधर होगा, क्या होगा, नंबर इधर उधर होगा। जबकि यहाँ पे अगर लॉजिक लगाया जाए कि कौन सा विषम हो जाएगा सर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो ये सभी हम लोगों का अलग हो जाएंगे, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। यानी कि कौन सा अलग हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो है सर सबटो हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, यानी कि जिसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भावेल। ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है, यानी इधर से उधर करके लिखा है, यानी कि क्या है, भावेल है। बाकी सब में क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर इसमें क्या हो जाएंगे, कि सर इसमें खाली हम लोगों का क्या लिखा है, यानी कि स्वर वर्ण है। क्या है दोस्तों, हम लोगों का स्वर वर्ण है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्वर वर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भावेल। और बाकी सब में क्या है दोस्तों, हम लोगों का कॉन्सोनेंट। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यानी व्यंजन वर्ण। क्या हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या दोस्तों, व्यंजन वर्ण। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 वाला सही। सब तो देखिए ए ई आई, ए ई आई और यू, ये सभी क्या है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का भावेल है। चारों देखिए इसमें भावेल है, बाकी कहीं आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए चारों में से कौन सा एक अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएंगे, क्योंकि सर ये सभी स्वर्ण वर्ण है, बाकी क्या है, व्यंजन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे सर, अगर है कि पी क्यू आर एस टी 5 लड़के हैं, तो देखिए जो तरीका बताते हैं उस पर कायम रहिए। अरे पी जो है हम लोगों का क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पी जो है यहाँ पे ले लीजिए, पी जो है क्यू से लंबा है, तो कर लीजिए दोस्तों, पी जो है वह क्यू से लंबा है, ठीक है। तो जो लंबा रहेगा ऊपर जाएगा, बस ऐसे ही दिमाग में रखिए। आर जो है पी से छोटा है, आर जो है दोस्तों, तो आर किस जगह आ जाएगा, इस जगह आर हो जाएगा सर। आर जो है पी से छोटा है। करें एस जो है वह टी से लंबा है, तो एस जो है दोस्तों हम लोगों का किससे है, टी से लंबा है। देखिए एस जो है टी से लंबा है, अब परंतु क्यू से छोटा, तो देखिए क्यू से छोटा आ गया। एस टी से लंबा और क्यू से क्या दोस्तों, छोटा। तो कह रहा है कि सर्वाधिक लंबा कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है, तो पी महाराज है। तो पी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी कर ले, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करेंगे, पी ग्रेटर देन इधर लगाएंगे, फिर करेंगे एस, फिर इधर करेंगे क्यू, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है और प्रश्न पेचीदा हो जाता है। तरीका को समझिए, पी क्यू आर एस टी 5 लड़के हैं,
P जो है किससे लंबा है दोस्तों, तो P जो है सर हम लोगों का किससे लंबा है, Q से लंबा है। तो ठीक है सर, P Q से लंबा है। और कह रहा है R जो है P से छोटा है, तो R जो है P से छोटा है तो इसलिए नीचे हो जाएगा, यानी R P से क्या हो जाएंगे, छोटे। उसके बोल रहा है कि S जो है दोस्तों T से लंबा है और Q से क्या है, छोटा है। तो देखिए S जो है T से लंबा और Q से क्या हो गया, छोटा हो गया, और T से इधर से लंबा हो गया। तो ऑप्शन कह रहा है कि सबसे लंबा कौन हुआ, तो P लंबा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 16 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।